सर जी, आप हमसे नाराज तो नहीं हैं? अरे आप सोच रहे होंगे कि जब पब्लिक ने आपको घेर लिया तो हमने आपकी मदद क्यों नहीं की, उल्टा आपको और फंसा दिया। नहीं नहीं सर जी, ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सर जी, हम आपको समझाते हैं, ये जो हमारे इंडिया की पब्लिक है ना, इसका टेम्पर आपसे भी ज्यादा हाई है। जब वो किसी लेडीज के साथ कुछ गलत होता हुआ देख लेती है ना, तो वो बिल्कुल सक पका जाती है। इसीलिए सर जी, हम पब्लिक के साथ मिल गए और मौका मिलते ही मैडम जी को हॉस्पिटल ले जाने की बात कर दी, वरना वो आपको मार मार कर लाल पीला कर देते। मतलब हमने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और इतना बड़ा कांड होने से बचा लिया सर जी। पांडे, प्रेजेंस ऑफ माइंड होने के लिए माइंड का होना बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे पास है नहीं, और मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। इसलिए जो मैं कहता हूं वो करो। ये लो तुम्हारा चेक, तुम्हारे कंपनी की पूरी कीमत। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी ये कंपनी खरीदता हूं। भाई वाह, गुस्से में इसने इतना सारा पैसा मेरे मुंह पे दे मारा। अगर ये खुश होगा तो कितना पैसा देगा। पांडे, ये मौका अपने हाथ से मत जाने दियो। सर जी, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मेरे दिल ने कहा था कि यही तुम्हारे भगवान हैं, इन्हें कभी छोड़ना मत। सर जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा सर जी। सर जी, मुझे अपने पैरों में रख लो, पैरों की धूल बना के रख लो, लेकिन मुझे मत। मेरा पैर छोड़ो, अभी छोड़ो। काम की बात करें। जी। इस कंपनी में जितने भी लोग नौकरी करते हैं, क्या वो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं? अरे हाँ सर जी, हमारी तो थर्ड क्लास कंपनी है, तो आपको। शट अप। मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने हैं अभी। जी सर जी। हाँ सर जी, हमारे पास ना पुराने कर्मचारियों से लेकर लेटेस्ट एम्प्लॉइज तक के कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए। कहाँ जा रही हो तुम? शायद आप भूल रहे, आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, तो यहाँ रुक के मेरा कोई काम नहीं। शायद तुम भूल रही। यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इस ऑफिस को अगर तुम्हें छोड़ना है तो तुम्हें 3 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी, एंड वाइस वर्सा। आपको इस सबसे क्या फायदा? आप वैसे भी चाहते मैं यहाँ काम ना करूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिखा रहे हैं मुझे? मेरा मूड बदल गया है, मैं तुम्हें इतने आसानी से छोड़ नहीं सकता। इस कंपनी का मालिक अब मैं हूं। अब यहां हर काम मेरे हिसाब से होगा। कंटिन्यू विद योर वर्क। मिस पत्रा, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। वेलकम मिस नैना। अब तुम्हें देखेगा मेरा असली रूप। नहीं नैना, तू हार नहीं मान सकती, तुझे ये काम करना पड़ेगा। अब राघव ही तेरा बॉस है, जब तक तुझे और कोई रास्ता नहीं मिल जाता, तुझे यही काम करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल, ये तेरी लाइफ का नया मकसद है ना। हार नहीं मानना, आगे बढ़ती रहे। तू हार नहीं मानेगी। क्या मैंने जो सुना वो सच है? तुमने कल हमारे नए बॉस को पुलिस के हवाले कर दिया? अरे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? कहीं तुमसे बदला लेने के लिए तो उसने हमारी कंपनी टेक ओवर नहीं कर ली? वही तो, किसी एक की बेवकूफी की सजा हम जैसे मेहनती लोग क्यों भुगते हैं? अरे जब ये आदमी हमारी कंपनी के साथ काम करके अपना आउटसोर्स करता था, तब भी हमें बहुत परेशान करके रखा था, और अब तो ये हमारा बॉस हो गया है। अब भगवान ही जाने क्या क्या कहर ढाएगा। शर्मा जी, ये तो आप भी जानती और मैं भी, कि पांडे जी के साथ साथ पूरी ऑफिस ने बहुत सारी गलतियां की है। वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना बनाकर
कंपनी का नाम मार्केट में खराब किया है और इस वजह से हमारी ग्रोथ भी नहीं हुई। Am I correct? मैं मिस्टर राघव मेहरा को इतने अच्छे से तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि बहुत कम समय में उन्होंने बहुत तरक्की पाई है और शायद आप लोगों को उनके साथ काम करने में तकलीफ हो, लेकिन सच यही है कि उनके साथ काम करके ही आपकी तरक्की भी होगी। So if you don't mind, excuse me. एक फाइल, इन्हें रिकॉर्ड्स कहते हो तुम लोग? ऐसे काम होता है यहाँ पर? बकवास है ये सब। सर जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये ऑस्ट्रिया नहीं इंडिया है, यहाँ पर सब काम ऐसा ही होता है। सर जी एक बात कहें, हम भी ना यहाँ के लिए नहीं बने, हमें भी अपने साथ विदेश ले चलिए, फिर देखिए कैसे टिप टॉप काम करते हैं। स्टॉप टॉकिंग रबिश। तुम्हारे पास तुम्हारे एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स तक नहीं है। सर जी रिकॉर्ड्स हैं, कोई जन्म कुंडली थोड़ी ना बनाई है। तुम्हारा बिजनेस तो छीन ही लिया, क्या चाहते हो तुम्हारी नौकरी भी छीन लो? इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया, मुझे ऑर्गेनाइज्ड काम पसंद है। इस कंपनी में कौन काम करता है, क्या काम करता है, मुझे सबकी डिटेल्स चाहिए। कम ऑन टेल मी। अरे है ना सर जी, इस फाइल में है, अभी सारी डिटेल बताते हैं। ये देखिए, 2 लोग एडमिन डिपार्टमेंट में हैं, 4 लोग अकाउंट्स का काम संभालते हैं, 2 मिड लेवल एग्जीक्यूटिव हैं और 2 मामूली चपरासी। हाँ क्या कहा तुमने? चपरासी। वो छोटे छोटे काम करते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें मामूली बुलाओ। वो छोटे छोटे काम करते हैं, इसलिए हम अपना बड़ा बड़ा काम आराम से कर पाते हैं। उनके बिना यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात, किसी की काबिलियत उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करती। अरे सत्य वचन सर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आपके और हमारे विचार कितने मिलते हैं। वो जो हमारी एम्प्लॉई है ना नैना बत्रा, वो इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड थी, MA इन लिटरेचर, लेकिन उन्होंने ऑफिस के छोटे मोटे काम करने के लिए हाँ कर दी, इसीलिए हमने उन्हें रख लिया। ठीक किया ना? उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी पहली बार अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है तो वो नौसिखिया ही कहलाएगा। मिस नैना बत्रा को कि वो इस जॉब के लायक है, अपने आप को प्रूव करना होगा। एक काम करो, इस ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सब की डिटेल्स की एक नई फाइल बनाओ। और डिटेल्स मतलब सारी डिटेल्स। अगर कोई भी घपला करके भाग जाने की कोशिश करता है तो कोई तो जिसे हम एज ए गारंटर पकड़ सके, जो जिम्मेदारी ले सके। जी सर जी, एक सवाल, हमें भी अपना फॉर्म भरना पड़ेगा? तुम्हें जरूरत नहीं है पांडे, तुम घपला कभी नहीं कर पाओगे, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। गेट आउट। जी सर, ये आपकी फाइल। थैंक यू मिलने के लिए। मैं जानता हूं कि आपके लिए आपका टाइम और ईगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं। मैं यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बिजनेस डील लेकर आया हूं, इससे आपका काफी फायदा हो सकता है। आपका ये सैनिटाइजर, इसको आप हमेशा लगाते रहते हैं, ये एक टाइम में मार्केट का सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट था, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, लेकिन आज के टाइम में कुछ ढीला पड़ गया है। तुम्हें जो तंज कसे हो ना, ये ऐसे नहीं किया जाता, इसकी भी एक कला होती है सर, आर्ट, जो तुम जैसे नौसिखियों के समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी
जिसे बचपन से अपने परिवार का नाम लेकर जीने की आदत पड़ गई हो, उसमें खुद अपने दम पर तंज कसने की हैसियत हो भी नहीं सकती। सो इट्स ओके, नेवर माइंड। आपको मुझे अंडर एस्टिमेट करना शोभा नहीं देता। देखिए ना, राघव मेरा 3 ही महीनों में कहाँ पहुंच चुका है। बोला जाए तो आपकी कंपनी की हवा टाइट कर दी है। वैसे अभी भी देर नहीं हुई, आप मुझसे हाथ मिला लीजिए, फिर देखिए हम दोनों की भलाई इसमें ही है। सो व्हाट डू यू से? हम दोनों की भलाई? या लाइक सीरियसली? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मेहरा खानदान का नाम, दौलत, शोहरत मेरे सैनिटाइजर की सेल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है, और उसके बावजूद भी तुम मेरे लिए बिजनेस डील लेकर आए। तुम इंटरेस्टिंग। तो ऐसा कौन सा चमत्कार करने के काबिल हो तुम, मैं जान सकता हूं? देखिए, अभी आप मुझे ताना मार रहे हैं, फिर मैं आपको ताना मारूंगा। ये खेल हम पूरे दिन खेल सकते हैं, लेकिन इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे वो जो मॉब का आइडिया आपने राघव को दोबारा लौटाया ना, वो ठीक नहीं किया, और वही वो आइडिया जो हमने आपको दिया था। सोचिए, अगर वो आइडिया आज आपके पास होता तो आप कहां से कहां पहुंच चुके होते। इसको यूज करके राघव आज इतना कामयाब हो चुका है, आपसे भी ज्यादा। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम राघव के पीआर हो, जो उसका एक प्रमोशनल वीडियो बेचने आए हो। इतनी देर से बस उसी का गुणगान किया जा रहा है। सी, अगर ऐसा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू वेस्टिंग माई टाइम। तुम जा सकते हो। चला जाऊंगा, जरूर चला जाऊंगा, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको राघव मेहरा के सारे बिजनेस सीक्रेट्स लाके दे सकता हूं। यस, बिकॉज़ आई बिलीव एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जंग में सब जायज है मिस्टर खुराना, और वैसे भी आप परदेश से यहाँ उसको बर्बाद करने ही तो आए ना। आई नो इट। आप ये डील साइन कीजिए, फिर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं राघव मेहरा को बर्बाद करके ही रहूंगा। तो व्हाट डू यू थिंक? आप इस नौसिखिए से हाथ मिलाना चाहेंगे? बिजनेस का पहला रूल, कोई भी डील साइन करने से पहले ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। मेरी सेक्रेटरी से बात करके अपॉइंटमेंट ले लो हमारी नेक्स्ट मीटिंग के लिए। वी हैव अ डील। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।